एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज के स्पाइन यानी कि हमारे रीढ़ की हड्डियों में पेन के साथ साथ स्टिफनेस डेवलप हो जाता है। इसमें मेडिसिन तो ज़रूरी है मगर साथ में एक्सरसाइजेस का बहुत बड़ा रोल है ताकि हम फ्यूचर में स्टिफनेस को हम प्रिवेंट कर सकें। तो ये क्या क्या एक्सरसाइजेस है और क्या होम टिप्स है, ये सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो आज हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर जो भी एक्सरसाइजेस हम डिस्कस करने वाले हैं उसका दो मेन पर्पस है, जॉइंट स्टिफनेस को प्रिवेंट करना और हमारे मसल्स के टाइटनेस को प्रिवेंट करना। तो इसके लिए हम मोबिलिटी एक्सरसाइजेस सीखेंगे और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोबिलिटी एक्सरसाइज में। दोस्तों एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज की रीढ़ की हड्डियों में टाइट स्टिफनेस डेवलप हो जाता है। तो हालांकि ये शुरुआती दौर में कमर में दर्द से स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी रीढ़ की हड्डियों में स्टिफनेस पैदा करता है, पेन पैदा करता है और हमारे नेक तक ये दर्द पहुंच जाता है। और अगर ये बीमारी और आगे बढ़े तो हमारे नेक में स्टिफनेस हो जाता है और पोस्चर कुछ इस तरह से हो जाता है जिसे हम लोग फॉरवर्ड हेड पोस्चर कहते हैं। तो इन सब चीज़ के लिए मोबिलिटी एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है ताकि जॉइंट में स्टिफनेस ना आए। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है उसके लिए हमें पेट के बल इस तरह से लेट जाना है। आप पेट के बल इस तरह से लेट गए, उसके बाद फिर आप दोनों हाथ को बगल में आप इस तरह से रख देंगे और उसके बाद फिर आप अपने छाती को इस तरह से आप उठाएंगे। जहाँ तक आप जा सकता है वहाँ तक आप ले जाइए इसको और इस पोजीशन को आप कुछ देर तक के लिए मेंटेन करके रखिए और फिर से आप लोअर डाउन हो जाइए धीरे धीरे। फिर से आप इस तरह से ऐसे करें। तो इससे क्या है कि आपके कमर से लेकर के नेक तक जहाँ स्टिफनेस है वो सब धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। इसे एक सेशन में 15 से 20 बार करें। आप जितना करेंगे उतना अच्छा है, मगर 15 से 20 बार मिनिमम करना है और दिन में 2 सेशन करना है। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। आप इस पोजीशन में आ जाएंगे, आप अपने कोहनी में अपने आ जाएंगे। देखिए मेरा छाती है इस तरह से है और आप फिर दोनों हाथों से अपने चिन को इस तरह से रेस्ट कर देंगे, रख देंगे। आप ये कभी भी कर सकते हैं, घर में फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं है, टीवी देख रहे हैं, तो आप इस पोजीशन को अडॉप्ट कर लें और इस पोजीशन में कम से कम आप 5 से 10 मिनट तक आप इस पोजीशन में रहें। ठीक है, तो इससे आपका जो थोरैसिक एरिया और आपका जो सर्वाइकल एरिया है वहाँ पे जो स्टिफनेस है उसको रिलीज़ करने में ये हेल्प होगा। ठीक है, 5 से 10 मिनट। उसके फिर हम लोअर बैक का स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए मोबिलिटी एक्सरसाइज बताऊंगा। उसके लिए ये आप इस तरह से आप लेट जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आप दोनों नीज को इस तरह से मूव रखेंगे और फिर आप हाथ को बगल में रख देंगे और फिर आप लेफ्ट एंड राइट स्विंग करेंगे इस तरह से। आपकी कमर में आपको मूवमेंट एक फील होगा, इस तरह से लेफ्ट राइट स्विंग करेंगे। और आप एक चीज़ नोट करें, अगर मैं राइट साइड इस तरह से स्विंग कर रहा हूँ तो मैं अपना नेक को इस तरह से लेफ्ट की तरफ मैं मोड़ रहा हूँ और अगर मैं लेफ्ट की तरफ अपने हिप को स्विंग करता हूँ तो अपने नेक को मैं राइट की तरफ इस तरह से ले जा रहा हूँ। तो इसे एक सेशन में 10 से 15 बार करना है। आप जितना करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, इसके बाद नेक की मोबिलिटी एक्सरसाइज के लिए आप इस तरह से सीधा बैठ जाएंगे और फिर आप राइट और लेफ्ट इस तरह से आप बेंड करेंगे। ठीक है, जितना आप बार करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम 20-25 बार तो करना है, दिन में 2 सेशन। ठीक है, उसके बाद नेक रोटेशन। ये देखिए लेफ्ट राइट मैं रोटेट कर रहा हूँ। इससे आपका नेक का जो स्पाइन है उस स्पाइन में जो स्टिफनेस है वो प्रिवेंट होगा। उसके बाद चिन टक एक्सरसाइज। आपके चिन है उसको नेक की तरफ टक करना है इस तरह से। आप नोट करें मैं इस तरह से नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हेड को पूरी तरह से सीधा रख रहा हूँ, बस इसको टक कर रहा हूँ। अगर मैं साइड व्यू में आपको मैं दिखा दूँ तो इस तरह से मैं
जिनको टक कर रहा हूँ। एक सेशन में मिनिमम 10 बार करना है, 5 सेकंड तक होल्ड करके इस तरह से रखना है। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है मोबिलिटी के लिए। उसके बाद शोल्डर जॉइंट में भी स्टिफनेस आ जाता है, तो इसकी मोबिलिटी का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, आपको शोल्डर को इस तरह से सरकमडक्ट करना है। ये देखिए, मैं सामने की तरफ ले जा रहा हूँ, फिर पीछे की तरफ इस तरह से ले जा रहा हूँ। यही चीज़ आप इसके जस्ट रिवर्स, यानी कि पीछे से सामने की तरफ आप रोटेट कर सकते हैं। इसको आप और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये सब बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, ये सब तो आप जानते होंगे, मगर फिर भी आप इस पे ध्यान नहीं दे पाते होंगे आप, लेकिन आपको करना है ये एक्सरसाइज। उसके बाद हाथ को सामने की तरफ आप पकड़ लिए, आप रेज़ किए। ये देखिए, बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं जी, शोल्डर मोबिलिटी के लिए ज़रूरी है। उसके बाद बाकी जॉइंट्स के मोबिलिटीज़ के लिए तो आप ये सब कर सकते हैं। ये सब इतने डीप में मैं नहीं जाऊंगा, मगर शोल्डर जॉइंट ज़्यादा इसमें प्रभावित होता है, इसलिए मैं इसके लिए मैं बताया। उसके बाद जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्टिफनेस, जॉइंट स्टिफनेस के साथ साथ आसपास के मांसपेशियों में भी एक टाइटनेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले हम हिप मसल से स्टार्ट करते हैं वहाँ के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए। तो हिप मसल को स्ट्रेचिंग करने के लिए पहले आप इस तरह से लेट जाएंगे, दोनों पैर को आप सीधा कर लेंगे। उसके बाद मान लीजिए मुझे राइट साइड हिप मसल को स्ट्रेच करना है, तो मैं अपने राइट लेग को उठाऊँगा और फिर दोनों हाथों से मैं अपने नी को पकड़ूंगा और फिर इसे ऑपोजिट कंधा यानी कि मेरे लेफ्ट कंधे के डायरेक्शन में खींच के रखूँगा। मुझे एक बढ़िया सा स्ट्रेचिंग यहाँ पे फील हो रहा है। इस पोजीशन को आप कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे, 60 सेकेंड्स। ठीक है, उसी तरह से फिर मैं इस सेम प्रोसेस को मैं दूसरी तरफ लेफ़्ट साइड में रिपीट करूँगा। इस पोजीशन को भी आप 60 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे और फिर आप रिलीज़ कर देंगे। क्योंकि ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इसीलिए आपको इसे एक सेशन में 2 से 3 बार ही करना है और 1-1 मिनट तक होल्ड करके रखना है। तो आप इसे दिन में 2 सेशन आप करें। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस केसेस में डील करता हूँ, उसमें मैंने पाया है कि उनका ये मसल्स भी यहाँ पे टाइटनेस हो जाता है। इसको हम लोग हिप फ्लेक्सर्स करते हैं, जिसकी वजह से जो लेट केसेस होते हैं उसमें वो पूरी तरह से अपने नीज़ को और अपने हिप को सीधा नहीं रख पाते हैं, वो कुछ इस तरह से रखते हैं। देखिए, मैं पूरी तरह से सीधा नहीं रखा हूँ, तो इस मसल को स्ट्रेच करना भी बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान भी है। आप बस इसी पोजीशन में आप लेटे रहें और बेड के साइड में आप आ जाएं, इस तरह से साइड में आप आ गए और फिर आप इस पैर की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने के लिए आप इस पैर को इस तरह से झुला देंगे और ये अपने लेग का जो वेट है उस वेट से ही यहाँ पे आपको एक स्ट्रेच फील होगा। क्योंकि ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, आपको 1 मिनट तक इसको इस पोजीशन को मेंटेन करके रखना है। उससे ज़्यादा रखेंगे तो अच्छा है और कम से कम आप 2 से 3 बार आप ये एक्सरसाइज करें। ठीक है, इसके लिए आप इस तरह से लेट जाएंगे और आपका लेफ़्ट लेग को आप हैंग करने का बारी है। बेड के साइड में आ जाएंगे और फिर आप लेफ़्ट लेग को इस तरह से आप रखें और फिर ये देखिए, इससे मेरे को यहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा है। आप पैर को थोड़ा सा मोड़ भी सकते हैं या फिर सीधा रखें जैसा आपको कन्वीनियंस फील हो रहा हो। ठीक है, इस पोजीशन को आप कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करके रखें। 2 से 3 बार आप एक सेशन में करें, दिन में 2 बार आप करें। ठीक है, अब बारी है नेक मसल का स्ट्रेचिंग के लिए। तो नेक के आसपास की मांसपेशियाँ भी टाइटनेस हो जाता है और हमारे अपर बैक एरिया भी टाइट हो जाता है मसल्स। तो मान लीजिए मुझे लेग के लेफ़्ट साइड स्ट्रेच करना है, तो मैं अपना राइट हैंड लूँगा और अपने लेफ़्ट टेम्पल एरिया में रखूँगा, कान के जस्ट ऊपर, और फिर इसको इस तरह से खींचूँगा। खींच करके इसको 1 मिनट तक होल्ड करके रखूँगा और फिर मैं रिलीज़ कर दूँगा। फिर उसी तरह से मैं लेफ़्ट साइड के नेक मसल को स्ट्रेच करने के लिए इस तरह से करूँगा। ये देखिए, बहुत यहाँ पे मुझे एक स्ट्रेच फील हो रहा है। आप उस पॉइंट तक खींचे जहाँ तक आपको एक बढ़िया सा स्ट्रेच फील हो, फिर आप इसको 1 मिनट तक होल्ड करके रखें, फिर आप छोड़ें। 2 से 3 बार एक सेशन में करें, दिन में 2 बार आप करें। ठीक है, हमारे अपर बैक यानी कि हमारे शोल्डर ब्लेड के आसपास की मसल्स में भी टाइटनेस आ जाता है। तो मान लीजिए मुझे
राइट साइड के अपर बैक एरिया को मसल्स को स्ट्रेच करना है, तो मैं अपना राइट हैंड को इस तरह से रखूँगा और लेफ़्ट हैंड लूँगा और मैं राइट कोहनी को इस तरह से पकड़ूँगा और फिर इसे छाती की तरफ इस तरह से खींच के रखूँगा और वहाँ तक खींचूँगा जहाँ तक एक बढ़िया सा स्ट्रेचिंग फील हो और इस पोजीशन को 1 मिनट तक होल्ड करके रखूँगा। सेम चीज़ आप इस तरफ भी रिपीट करना है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इसका मतलब आपको 2 से 3 बार करना है, दिन में 2 बार तो करना है। ओके। हमारे कंधों के आसपास के मांसपेशियाँ भी स्टिफ हो जाता है, टाइटनेस हो जाता है, तो उसको भी हम लोग स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको घर के किसी एक कोने को चुनना है। मैंने इस कोने को चुना है अपने क्लिनिक का, और कोने के पास आप खड़े हो जाएंगे और फिर आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से आप रखेंगे। आप नोट करें कि मेरा शोल्डर जॉइंट 90 डिग्री में है, मेरा एल्बो जॉइंट भी 90 डिग्री में है, और इस तरह से पोजीशन को अडॉप्ट करने के बाद फिर आप अपने छाती को सामने की तरफ इस तरह से दीवार कोने की तरफ आप ले जाएंगे। इस पोजीशन को आपको 1 मिनट तक होल्ड करके रखना है, फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर से करते हैं। छाती को सामने की तरफ ले गए, इससे मेरे जो कंधे की जो सामने तरफ की मांसपेशियाँ हैं उसमें एक अच्छा स्ट्रेचिंग फील हो रहा है। और चूँकि ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इसको दिन में 2 सेशन करना और एक सेशन में 2 से 3 बार करना है। ठीक है, तो अब बारी है कुछ होम टिप्स के। देखिए, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस केस में फॉरवर्ड हेड पोस्चर, इस तरह से ये पोस्चर डेवलप होने का बहुत चांसेस रहता है। तो आप सबको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप मोटा तकिया का इस्तेमाल ना करें। आपको कंफर्टेबल महसूस होगा मोटा तकिया यूज़ करने में, लेकिन आप हो सके तो आप पतला तकिया का इस्तेमाल करें। बिल्कुल तकिया ना लगाना भी पॉसिबल नहीं है, तो आप पतला तकिया का इस्तेमाल करें। इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें, मोटा तकिया बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। उसके बाद जो दूसरा एक टिप्स है कि आपको सेडेंट्री लाइफस्टाइल अवॉइड करना होगा, आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना होगा। आप अपने घर का डेली जो वर्क है उसमें अपने घर वालों को हेल्प करें, आप एक्टिव रहें, आप घर का काम करें, सुबह में एक्सरसाइजेस थोड़ा बहुत करें। अगर आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे, आपका जॉइंट्स में मूवमेंट आएगा और ये स्टिफनेस को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप एक्सरसाइजेस भी करें, मॉर्निंग जॉगिंग में जाएं। आप जॉगिंग करेंगे, दौड़ेंगे तो आपका सांस फूलेगा, जिससे एक अच्छा ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगा। चेस्ट का एक्सपेंशन कंप्रेशन होता है जब हम सांस लेते छोड़ते हैं, जब हम दौड़ते हैं, तो इससे चेस्ट का जो मास जॉइंट्स है उसमें भी एक तरह से एक्सरसाइजेस हो जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है फ्यूचर में रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए। जो थर्ड इम्पोर्टेंट टिप्स है वो पेन कम करने के लिए है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस केसेस में ठंड में इस टाइप के मरीज को बहुत तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है। तो मेरा जो फेवरेट तरीका है वो है इंफ्रारेड लैम्प। तो ये मेरे पास एक इंफ्रारेड लैम्प है, बस इसको आपको प्लग करना है और स्विच को ऑन कर देना है और उसमें से एक लाल रोशनी निकलेगा और ये काफ़ी कंफर्टेबल हीट आपको दे रहा है। तो आप इसे घर में रख सकते हैं और इससे आप सेक देंगे जहाँ जहाँ आपको दर्द हो रहा है। और मेन दर्द जो होता है वो तो नेक और अपर बैक और हिप एरिया, कमर एरिया, ये सब एरिया में पेन होता है। तो आप यहाँ पे इस तरह से 5 से 10 मिनट आप सेक दे सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है। आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप अमेज़न से जाकर के इसे ख़रीद सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आप हमें कंसल्ट करना चाहते हैं या फिर अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आप हमारे चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके मेरे लेक्चर वीडियोस भी दे सकते हैं। ज्वाइन करना बहुत आसान है, ज्वाइन बटन है नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीन, सब्सक्राइब बटन के बगल में, और वहाँ जाकर के आप कोई भी मेंबरशिप लेवल लेकर के आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसा ही यूज़फुल वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स, बाय बाय।